अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन्स एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले का ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। और दोस्तों, मैं ये बता दूं कि इस सिलसिले की, इस कोर्स की यूनिक बात क्या है। यूं तो आपको यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इस स्पेसिफिक कोर्स की ख़ास बात क्या है जो ब्रेन्स एकेडमी ने आपके लिए तैयार किया है। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि हम इस कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किताबों से आगे बढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। हम ये किताबों को तो फॉलो करेंगे, किताबों को ही फॉलो करेंगे, लेकिन किताबों से आगे बढ़कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ हासिल करने की कोशिश करेंगे। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी समझ हासिल कर लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए 2 और 2 4 की तरह वाज़िया हो जाएगी। फिर आपके लिए चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, चाहे एमडी कैट हो, चाहे ई कैट हो या और कोई इम्तिहान हो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए मसला बन सकती हो, तो इंशाल्लाह ये कोर्स फॉलो करने के बाद आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ इतनी पुख्ता, इतनी अमीक और इतनी वसी हो जाएगी कि आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह ये इस कोर्स का बुनियादी मकसद है और इस कोर्स को इसी मकसद को सामने रख कर डिज़ाइन किया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और चलते हैं आज के पहले लेक्चर की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तमाम स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से वाकिफ़ होते हैं और उन्हें पता होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ताल्लुक किस चीज़ से है। ये सबको पता होता है क्योंकि किताबों में अक्सर यही चीज़ पहले पढ़ाई जाती है। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये जो लेक्चर है ये कोई ऐसा ही लेक्चर है जैसे कि आप क्लास में सुनते हैं, क्लास में देखते हैं। नहीं, हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो किताबों से आगे बढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम बड़े ही गहराई में समझने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि ये लेक्चर देखने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फर्क है वो 2 और 2 4 की तरह आपके सामने वाज़िया हो जाएगा। तो पूरी तवज्जो से आपने देखना है और चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम अपनी किताबें खोलकर देखने और जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमारा सामना बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन से होता है और हमारा वास्ता मैकेनिज्म से पड़ता है और मुख्तलिफ मुश्किल किस्म की टर्मिनोलॉजीज से पड़ता है और ये देखकर ही एक बंदा घबरा जाता है। और जब एक स्टूडेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी समझ हासिल नहीं होती तो फिर वो उसे रट्टा मारने की तरफ निकल जाता है, जो कि एक बहुत ही बुरी स्ट्रेटजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान केमिस्ट्री है, शर्त ये है कि आप इसे समझ कर पढ़ें। समझ कर पढ़ेंगे तो ये पानी की तरह आपकी बहना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में, इस खास लेक्चर में आप सीखने क्या वाले हैं। सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये एक बहुत ही ख़ास बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज़ ही यहाँ से हो जाता है जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स असल में क्या है और ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो फ़र्क है
उसे आप पहचान लेंगे तो यकीन जानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का जो सफ़र है वो आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। और मज़ीद आप इस लेक्चर में एक चीज़ और सीखेंगे, और वो क्या है, वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान कैसे की जाए। ये हम सीखने वाले हैं, जो कि मुझे यकीन है कि ऐसी बातें आपको इस लेक्चर में पता चलेंगी जो आपकी रवायती क्लास में आपको बिल्कुल भी नहीं समझाई गई होंगी, बिल्कुल भी बताई नहीं गई होंगी। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसका सादा तरीन जवाब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? नामियाती कीमिया क्या होती है? इसका सादा तरीन जवाब, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं, कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं, सादा तरीन जवाब क्या हो सकता है? केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कीमिया, नामियाती मुरक्कबात की केमिस्ट्री। तो यहाँ ये अहम सवाल पैदा हुआ कि इस केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर, उनके फार्मूले, उनकी केमिकल रिएक्शन, उनकी सिंथेसिस, उन्हें बनाया कैसे जाता है, उनके इस्तेमालात, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। सवाल ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो सबसे सिंपल और बुनियादी बात आपको समझ लेनी चाहिए वो क्या है? वो है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन की कंपाउंड्स हैं। इनमें कार्बन मौजूद होता है। ये बहुत ही अहम बात है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में और कुछ मौजूद हो या ना हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन लाजमन मौजूद होता है। कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एलिमेंट आपको लाजमन मिलेगा, हमेशा मिलेगा, और वो है कार्बन। कार्बन रीढ़ की हड्डी है तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो लेकिन कार्बन के तमाम कंपाउंड्स, कार्बन के तमाम मुरक्कबात ऑर्गेनिक नहीं होते। कार्बन के कुछ मुरक्कबात ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोनेट्स। मिसाल के तौर पर कार्बोनेट्स जैसे कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें आपको कार्बन नजर आ रहा है, लेकिन कार्बन होने के बावजूद इसे हम ऑर्गेनिक नहीं कहते, इसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। इसी तरह मेटालिक साइनाइड, यानी ऐसे साइनाइड जिनमें मेटल मौजूद हो, जैसे कि KCN, पोटाशियम साइनाइड। अगर गौर करें तो इसमें भी कार्बन मौजूद है, लेकिन कार्बन होने के बावजूद हम इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन्हें नहीं पढ़ते। और भी मुरक्कबात हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं मानते। अब सवाल ये पैदा हुआ कि कार्बन के वो कौन से मुरक्कबात हैं जिन्हें ऑर्गेनिक कहा जाता है। ये एक अहम सवाल है और इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक क्यों नहीं कहते। तो सबसे पहले वो कौन से कार्बन के कंपाउंड्स हैं,
जिन्हें ऑर्गेनिक कहा जाता है? इसका जवाब नंबर 1, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो, वो कंपाउंड कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आंखें बंद करके आप ये फैसला कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़े होते हैं, जैसे कि मीथेन। मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। सो ये हुआ हाइड्रोकार्बन और इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह इथेन C2H6 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसमें 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह बेंजीन C6H6, बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि हर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा होता है थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसे भी हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें ये मालूम हो गया कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ एक बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी कि हाइड्रोकार्बन सबसे सिंपल और सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स से ही आगे तकरीबन सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। नंबर 2, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से आगे बनने वाले कंपाउंड भी ऑर्गेनिक होते हैं। वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन जब किसी दूसरे एलिमेंट से मिलते हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस या किसी भी हैलोजन से मुराद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोकार्बन जब भी इन एलिमेंट्स से मिलते हैं तो नए कंपाउंड वजूद में आते हैं और उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन से जितने भी आगे कंपाउंड बनते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं। मिसाल के तौर पर मिथाइल अल्कोहल CH3OH, अगर आप गौर करें तो इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन भी मौजूद है। मिथाइल अल्कोहल मीथेन का डेरिवेटिव है। मिथाइल अल्कोहल एक हाइड्रोकार्बन मीथेन का डेरिवेटिव है। मीथेन में से जब हम एक H निकाल देते हैं और उस H की जगह OH ग्रुप शामिल कर देते हैं तो मीथेन की बजाय मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो चूंकि ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बना है इसलिए ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह मीथेन से बना है मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड चूंकि एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है इसलिए ये भी है एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन का डेरिवेटिव है। बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बच जाता है C6H5 और उस एक हाइड्रोजन की जगह HSO3 ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, इसलिए ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये वो डेफिनेशन है जो हमें किताब में मिलती है और ये वो डेफिनेशन है जिसके मुताबिक हमसे ये तवक्को की जाती है कि हम इस डेफिनेशन को समझें और हमें पता चले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स असल में क्या होते हैं। तो चूंकि आपने ये डेफिनेशन समझ ली है तो मैं ये आपसे तवक्को कर सकता हूँ कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचान लेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का एहतमाम किया है। इस डेफिनेशन को आपने सामने रखना है और आपने मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑर्गेनिक है या कौन सा इनऑर्गेनिक है, या आपने मुझे ये बताना है कि दोनों ऑर्गेनिक हैं। डेफिनेशन को आपने सामने रखना है। तो एक कंपाउंड है कार्बोनिक एसिड और दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन साइनाइड। नाम से तो पता नहीं चलेगा कि इनमें से ऑर्गेनिक कौन सा है। फार्मूला हम इनका ले आते हैं। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है H2CO3। कार्बोनिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला है HCN। इसमें 1 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है। तो अब आपने डेफिनेशन को सामने रखते हुए मुझे ये बताएं, सोचें कि इन दोनों में से कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है, या ये दोनों ऑर्गेनिक है। अगर हम डेफिनेशन को सामने रखें, डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, या कार्बन और हाइड्रोजन तो हो, साथ ही कोई दूसरा एलिमेंट भी मौजूद हो, जैसे कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अगर इसी डेफिनेशन को हम सामने रखें तो कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूं लग रहा है कि ये किसी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये बता रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन था और इसमें ऑक्सीजन शामिल हुआ, इसलिए ये बन गया एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। इसी तरह जब हम इसे देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो साथ आ गया नाइट्रोजन। तो लगता ये है कि ये भी एक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। क्या ये बात सही है कि दोनों ऑर्गेनिक हैं? डेफिनेशन के मुताबिक इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये भी ऑर्गेनिक है और ये भी ऑर्गेनिक है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, जबकि हाइड्रोजन साइनाइड ऑर्गेनिक है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है, क्या हमें जो डेफिनेशन बताई गई है वो सही है? तो मैं ये बता दूं, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से एक इनऑर्गेनिक है, दूसरा ऑर्गेनिक है, हम पहचान क्यों नहीं पाए? हालांकि हमने डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया
और ये दोनों, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ऐसा कैसे पता चला? यही तो बात है कि हम किताब से भी आगे बढ़कर इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान बात है। इस सवाल का हम जवाब तलाश करते हैं कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है। और ये सवाल जो अभी यहाँ पैदा हुआ, इसका भी जवाब आगे तलाश करते हैं। तो एक चीज आपने याद रखनी है, हमने ये पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। तो यहाँ पर ये मैं बता दूं कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मौजूद हैं उनमें कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। यानी एक बॉन्ड ऐसा होगा जो डायरेक्ट कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ रहा होगा। कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मीथेन को अगर हम देखें तो मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं। तो ये ऑर्गेनिक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान है कि उसमें कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर मिलेगा। इसी तरह मिथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला मैं आपको पीछे बता चुका हूं, CH3OH, इसमें आपको नजर आ रहा है कि कार्बन 3 कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के साथ और एक कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह यहां पर इथाइन में 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। यानी ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद हैं, इसलिए ये ऑर्गेनिक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का मौजूद होना ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे बड़ी और पहली पहचान है। अब हम जो पीछे मैंने आपसे सवाल पूछा है उस सवाल की तरफ चलते हैं। ये बात आपको यहाँ पर वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अगर आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना है तो आपने उसमें क्या तलाश करना है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो आप फौरन फैसला करेंगे कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्वेश्चन ये था कि कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक है जबकि हाइड्रोजन साइनाइड ऑर्गेनिक है। इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन है। ये क्यों इनऑर्गेनिक है और ये क्यों ऑर्गेनिक है? तो स्ट्रक्चरल फार्मूले में ये सारी बात छुपी हुई है। अगर आप कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और ये 2 बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ। कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना दिए। कार्बन एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट नहीं बना रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ गौर करें तो कार्बन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्ट मौजूद नहीं है।
तो ये क्या हुआ, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन हैं, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे। हाइड्रोजन साइनाइड क्यों ऑर्गेनिक है? स्ट्रक्चरल फार्मूला देख के ही आपको पता चल गया। इसमें कार्बन के साथ डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है जो उन्हें डायरेक्ट आपस में जोड़ रहा है, इसलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो ये बात आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे पहली पहचान, हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, या हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। तो उनमें अगर एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिल जाए तो आप ये फौरन बता देंगे कि ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। और ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें एक भी कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होता। ले जी, ये क्या बात हुई? अभी हमने ये बताया, आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने अभी ये बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। सवाल पैदा होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद ही नहीं है अगर किसी कंपाउंड में, तो फिर वो ऑर्गेनिक कैसे है? मिसाल लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला ये मौजूद है। इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और वो चारों बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? क्लोरीन के साथ। इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सवाल पैदा हुआ कि ये क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो डेफिनेशन में जाके देखें, क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका? हाइड्रोकार्बन का। बेशक इसमें एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है, लेकिन ये क्यों ऑर्गेनिक है? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन से बना है, हाइड्रोकार्बन से वजूद में आया है, इसलिए ये ऑर्गेनिक है। क्योंकि जो भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से हासिल किया जाएगा वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। तो CH4 मीथेन वो हाइड्रोकार्बन है जिससे कार्बन टेट्राक्लोराइड को अखज किया गया है। मीथेन वो हाइड्रोकार्बन है, मीथेन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाया है। मैं यहाँ पर इसके बनाने का रिएक्शन लिख रहा हूँ, अगरचे पूरा रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मीथेन को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और उस एक हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आ जाता है। एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ CH3 और उस एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन। फिर हम दोबारा इसकी क्लोरीनेशन करते हैं, एक और हाइड्रोजन निकल जाता है, CH3 में से एक हाइड्रोजन निकला तो बना CH2, और उस एक हाइड्रोजन की जगह एक और क्लोरीन आ जाता है। एक क्लोरीन था, 2 हो गए।
दोबारा हम क्लोरीनेशन करते हैं और उस वक्त तक क्लोरीनेशन होती रहती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन ना निकल जाएं। तो ये दूसरा हाइड्रोजन भी निकल गया और इस दूसरे हाइड्रोजन की जगह तीसरा क्लोरीन आ गया और आखिरकार एक हाइड्रोजन रह गया, दोबारा क्लोरीनेशन होगी और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह चौथा क्लोरीन आ जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है, फिर भी ये ऑर्गेनिक है। फिर भी ये ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन मीथेन का डेरिवेटिव है। तो दोस्तों बात आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान कैसे की जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, या हाइड्रोकार्बन से आगे बनने वाले। पहचान मैंने आपको क्या बताई? अगर किसी कंपाउंड में एक भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएगा तो वो ऑर्गेनिक कहलाएगा, और अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से बना है तो वो भी ऑर्गेनिक कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा लेक्चर पसंद आया होगा और इसमें जो चीज़ें हैं, जिस डिटेल से और जिस तरीके से और जिन मसालों से हमने आपको समझाई हैं, मैंने आपको समझाई हैं, वो आपको पसंद भी आई होंगी, समझ भी आई होंगी और आपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया होगा। इसी तरह मेरे तमाम लेक्चर्स जो हैं इसी तरह टू द पॉइंट, डिटेल्ड भी होंगे और टू द पॉइंट भी होंगे, यानी जो भी हम पॉइंट लाएंगे उसकी अच्छी वजाहत भी करेंगे मिसालों की मदद से। इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में जो कुछ भी हमने सीखा वो हम कंक्लूजन के तौर पर देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे बुनियादी, सबसे सिंपल, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि हाइड्रोकार्बन से जो आगे नए कंपाउंड बनते हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। और तीसरी बात हमने क्या सीखी, जो खास बात है, कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको जरूर मिलेगा। अगर किसी भी कंपाउंड में आपको कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलता है तो आप कहेंगे कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और कुछ कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं होता, लेकिन उनको ऑर्गेनिक कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है जी। तो ये वो चार बातें थी जिन पे हमने फोकस किया। अब आप अपनी किताब उठाएं और उस किताब में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिखे हुए हैं। एफएससी पार्ट 2 की किताब आप उठाएं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन खोलें, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले देखें, लिखे हुए हैं। और जो भी आज आपने सीखा है उसे आप वहाँ जाकर अप्लाई करें और तलाश करने की कोशिश करें कि जो बातें आज आपने सीखी हैं वो वहाँ पर सही तौर पर अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। और दोस्तों नोट्स जो है वो बनाने का एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि अगर आप लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर पूरा देखें और लेक्चर देखने के दौरान कभी नोट्स ना बनाएं। इस तरह आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर लेक्चर की तरफ नहीं रहती, और जब तवज्जो आपकी नोट्स की तरफ होगी आधी और आधी लेक्चर की तरफ होगी तो बात समझ नहीं आएगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो नोट्स बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ये है कि आपने पूरा लेक्चर देखना है और जब लेक्चर ख़त्म हो जाए बंद कर देना है लेक्चर, और आपने फिर नोट्स बनाने हैं। अपनी समझ, अपनी याददाश्त, अपने कंसेप्ट के मुताबिक आपने नोट्स बनाने अपनी ज़ुबान में। और अगर बीच में आपको कोई चीज़ समझ ना आए या भूल जाए तो आप दोबारा लेक्चर रिप्ले करके वहाँ से निकाल के देख सकते हैं। अगर आप
जुबानी खुद ब खुद समझने के बाद लेक्चर बनाएंगे तो आपकी समझ में भी इजाफा होगा, आपके कंसेप्ट मज़ीद पुख्ता और मज़ीद गहरे हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महारत हासिल करें तो ये कोर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों, ब्रेन्स एकेडमी वो चैनल है जो आपके लिए ये कोर्स लेके आया है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हर वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, आप जब चाहें उसको देखें। और दोस्तों, अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन पूछें, मैं ज़ाती तौर पर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर उनके जवाब भी देता हूँ। और हो सकता है आपके सवाल अगर हों तो मैं उन पे कोई वीडियो बना दूँ और वीडियो में आपको वो समझा दूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज़ के साथ। और मेरा नाम है फ़ारूक कुरैशी। उम्मीद करता हूँ दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।